एक टाइम था जब यहाँ पहुँचने के लिए लोगों को प्रोटोकॉल के पाप से मिलना पड़ता था। मतलब संगम में आकर के गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई। संगम की नोज पे नहाने के लिए कई लोगों ने अपने प्राण तक छोड़ दिए। अभी देखिए हमारे बाबा जी क्या मस्त आराम से आ रहे हैं। जय गंगा मैया, जय संगम। पानी बहुत कम है, इसी सुख के लिए तो हम लोग इतनी दूर आए हैं और इतनी प्रेम से मेहनत कर रहे थे। मैं तो सोया भी नहीं हूँ रात भर। कभी ठंडी लग रही है, कभी मच्छर काट रहे हैं, तो कभी कुछ हो रहा है, गर्मी लग रही है। मैंने कहा भाई गर्मी से बर्दाश्त हो जाएगी मगर अब मच्छर नहीं बर्दाश्त होंगे। फिर वहाँ पे आरती हो रही है इस समय, गंगा मैया की आरती। जय गंगा मैया। संगम की नोज पे स्नान हुआ है भाई साहब, एकदम दिव्य। भाई गाड़ी से हम सोच रहे हैं गाड़ियाँ लंबी कैसे हुई। चलिए अभी पहले चेंज कर लेते, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक। लीजिए तैयार हो गए, अब चल रहे हैं दर्शन करने। चलिए आपको भी हो सकेगा तो जरूर दर्शन कराएं। यहाँ से तो बंद कर रखे लग रहा है, चलो उधर से घूम करके शायद पीछे से ही जो एग्जिट है वही एंट्री बनी हुई है। भाई यहाँ पर हमेशा चेंज होता रहता है। और ये टॉफियाँ याद होंगी तो आपको, बहुत ही प्यारी टॉफियाँ होती हैं। मंदिरों पे बहुत खर्चा हो रहा है इस समय। जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय राम। मंगलवार के दिन भाव बढ़ा रहता है। इस समय देखो कितना बढ़िया है, आराम से जाए, दर्शन करे, खड़े रहे, जो मर्जी करे। अरे यहाँ पे पूरा साइड में ना स्टॉल्स वगैरह लगने के लिए जगह बना रहे हैं। इस समय झलक नहीं, पूरा दर्शन मिल रहा है। और सच बता रहा हूँ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर हम लोग काफ़ी देर से वहाँ पे खड़े थे ना, एकदम भीड़ नहीं है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे अब सावन शुरू होने वाला है तो हनुमान जी माता के आंचल में समा जाएंगे। और उसके बाद फिर सावन मतलब बारिश की बाढ़ के बाद ही फिर वापस दर्शन होगा। तो हम सोचे अब इतनी दूर आए हैं और दर्शन ना हो। बजरंगबली महाराज रक्षा करो भगवान, हमारे काम काज में बढ़ोतरी दो, हम भी अपने परिवार का सम्मान कर सकें। क्या कि आजकल सम्मान ऐसे ही होता है, आप तो जानते ही। बाकी ये हम लोग अभी दर्शन करके निकल चुके हैं। बहुत ही कह लीजिए इतना आनंदित दर्शन हुआ है। कोशिश की है मैंने, अगर आपको भी कुछ प्रसन्नता मिली हो तो आपको पता है कि क्या करना है। बाकी ये प्राचीन राम जानकी मंदिर है। जय जय श्री राम। बहुत ही प्राचीन, यहाँ पे आरती वारती सुबह शाम होती है। चलिए अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि दर्शन करने के बाद भूख बहुत बढ़िया लगती है। तो हम लोग निकल पड़े हैं बढ़िया नाश्ते की तलाश में। काफ़ी देर सर्च करने के बाद भी हमें तालाब भुना ही मिल रहा था। दूर आए हैं तो पराठा निकला है, हमें चाहिए सादा भोजन। हम वृद्ध हो गए हैं, छोला समोसा ब्रेड पकौड़ा पचेगा नहीं, तो सोच रहे हैं कुछ सादा भोजन। कचार द ठीक कचार द, अच्छा अचार द। हाँ, ये जो द्वार है ये क्या प्रतीत करता है कि हम लोग प्रयागराज से अब बाहर हो गए हैं। नैनी प्रयागराज में ही आएगा ना। इस साइड मोर बना हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर। ये देखिए दोनों वाटर पार्क एयरो मतलब छोटे का हो, काम चलाऊ। देखिए चश्मा चाहिए था अब हम लोगों को निकाल दे। भैया की अंगीठी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी अंगीठी में तंदूरी रोटी लगती है, मतलब तंदूर थोड़ा बड़ा होता है। अंग्रेजों के ज़माने की एनर्जी ड्रिंक है। यस, तब का हल्का लेते का तुम। अब तुम ये कह सकते हो कि मैंने घाट घाट की चाय पी है। नेवर एवर सीन, कभी नहीं देखी हुई चाय, सुराही चाय। पागल हो, समोसे का अपमान कौन करेगा। भगवान क्या कहेंगे। मिर्जापुर के समोसे का, मिर्जापुर है नहीं, प्रयागराज है। प्रयागराज में हो भी। आगे कितना टोल पड़ेगा। टोल विंध्याचल में है, यहाँ से 35 किलोमीटर पे है। और मंगाए हैं। अरे फिर गए। यहाँ से आपको पहाड़ के व्यू दिखने शुरू हो जाएंगे, यानी मिर्जापुर बाय नेचर शुरू हो चुका है। सामने आपको मिर्जापुर के पहाड़ दिख रहे हैं और इन्हीं पहाड़ों के बिंदु पे विंध्यवासिनी माता प्रकट है। तो आज अगर हो सकेगा तो हम शाम को दर्शन और आरती देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। वैसे अभी तक आपको कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है, ज़रूर बताइएगा। कॉन्टिन्यूस व्लॉग के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि हम लोग कॉन्टिन्यूस व्लॉग भी डाल सकें। पता ही आपको डेली व्लॉग आते हैं, डेली व्लॉग आपको देखने होते हैं, उससे क्या होता है मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और
आपको एकदम नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। पहाड़ एक साइड ट्रेन के ट्रैक है। आपसे मीठी मीठी बातों में कब मिर्ज़ापुर का टोल आ गया पता ही नहीं चला, और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है माँ विंध्यवासिनी मंदिर का रास्ता भी। वैसे तो हमने बहुत कुछ सोचा था कि माँ की आरती में आज हम लोग रहेंगे, पर गार्ड के रोकने पर गाड़ी को बाहर ही खड़ा करना पड़ा। वैसे आज मुझे ये भी समझ में आ गया कि किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, और मिर्ज़ापुर के पंडितों पर तो बिल्कुल नहीं। जय हो विंध्यवासिनी माता की। आ गए चरणों में गुप्त नवरात्रि के दिन। भव्य विशाल मंदिर बन के तैयार है। जय माता की। पर एक बात कहूँ, मन में अगर सच्ची श्रद्धा हो तो माता के दर्शन बहुत अच्छे होंगे। और मंदिर के अंदर का जो वॉइस है वो मैंने क्लियर रखा है ताकि आपको वहाँ होने की अनुभूति हो। सामने छोड़ भाई जागी का दर्शन होगा। बिल्कुल सही बात की है कि यहाँ आएंगे तभी दर्शन होगा, और सही में तभी आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। वैसे मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन गया है, और जो दिया पहले मंदिर के अंदर जलाया जाता था वो यहाँ पर हवन कुंड हॉल में जलाया जाता है। देखिए 56 भोग जा रहा है। काफ़ी पानी पड़ा है, ऊपर पहाड़ों पे बारिश हो रही है। अब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। देखिए बहुत सारे ऐसे चैनल होंगे जो कि सडन शॉक दे करके एड्रेनलिन रिलीज़ कराते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर मैं अब किसी भी बंदिश में नहीं हूँ, मैं किसी जॉब में नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं बड़े इत्मीनान से व्लॉग कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये स्टाइल पसंद आ रहा है, क्योंकि अभी तक आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। जो नहीं पसंद आ रहे होंगे तो शुरू में ही निकल के जा चुके हैं। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों के साथ जिनको ऐसा स्टाइल पसंद हो, और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी और क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए महादेव। और हाँ, अगर कपसेठी की ये फेमस चाय आपने पी है तो मैं नाम भूल गया हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए।